जब मैंने उसको प्रपोज़ल भेजा तो उसके बाद उसका क्या जवाब आया। जो वो लड़की मेरा पैगाम लेकर उसके पास गई थी, उसने मुझसे आकर क्या कहा। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे अपनी फ़र्स्ट मैरिज के हवाले से बात छेड़ी थी, और क्योंकि वीडियो इतनी छोटी छोटी होती हैं तो बात हमारी जो है ना वहीं के वहीं जहाँ से ख़त्म होगी वहीं से फिर मुझे शुरू करनी होगी। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि वो लड़की जो है ना मेरा पैगाम लेकर गई, फिर मुझे इंतज़ार था बेसब्री से कि उसका जवाब क्या आएगा। कुछ दिन निकल चुके थे और उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। बस मैं घर से बाहर जो है ना बार बार उसको एक झलक देखने के लिए आती। कुछ दिन हो गए थे और वो वीडियो गेम वगैरह भी खेलने नहीं आ रहा था। वो जो मारियो गेम खेलने आता था, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन में आ गई थी। बच्ची थी, इतनी अकल मुझे थी नहीं, दुनियादारी मुझे आती नहीं थी। शरीफ घराने से थी, मेरा बाप बहुत ज़्यादा सीधा इंसान, शरीफ इंसान। मेरी माँ भी कोई इतनी ज़्यादा आजकल के हिसाब से चालाक तेज़ तर्राट नहीं थी। तो मुझे चालाकियाँ जो है ना वो आती ही नहीं थी, और आज भी मुझे चालाकियाँ नहीं आती। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन लोगों को जब देखती हूँ ना तो अपने आप को बड़ी हैरत से देखती हूँ। मैं आईने में जाकर ख़ुद को गौर से देखती हूँ कि क्या ये दुनिया है, और इसके हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब मुनाफिक लोग हैं, दिल में कुछ है, मुंह पे कुछ है, ज़बान पे कुछ है। बहुत ही अजीब रवैये हैं। तो क्या हुआ कि मैं बाहर आती, अंदर जाती, बार बार उसके जो प्रपोज़ल मैंने भेजा था उसका इंतज़ार करती, और बस क्या करती, दरूद शरीफ पढ़ती। अब बच्चा जितनी अकल होगी उतना ही तो काम करेगा। दरूद शरीफ पढ़ती और रात तो पढ़ना फूकती, पढ़ पढ़ के फूकती। अल्लाह पाक एक बार दिखा दो उसे, अल्लाह पाक एक बार दिखा दो। क्योंकि हम नानी के यहाँ शिफ्ट हो गए थे, नानी के यहाँ रहते थे। तो जो पानी भरा करती थी ना मैं, तो बाहर से, मतलब घर के बाहर जो है ना वो नल लगा हुआ था। पहले इसी तरीके से नल होते थे कि 4-5 घर होते थे, फिर उसके बीच में एक गवर्नमेंट वाला नल होता था, वैसे ही नल थे। तो मैं पानी के बहाने बाहर आ गई, क्योंकि मेरे भाई भी थे मुझसे बड़े, तो मुझे ज़्यादा बाहर नहीं रहने दिया करते थे। मोहब्बत तो मुझसे बहुत करते थे, लेकिन थोड़ी पाबंदियाँ भी लगाते ना भाई बहनों पे। तो मैं ना गगरा लेके बाहर आ जाया करती थी, गगरा कसींडी, और बार बार बाहर आती, बार बार अंदर जाती। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, वो नहीं आया। फाइनली जब उसकी झलक मिली ना, तो देख के उसको इतनी ज़ोरों से भागती, बेतहाशा पागलों की तरह, और वो गगरा पानी का जो है ना मेरे हाथ से छूट जाता। कभी कहीं जाके गिरती, कभी कहीं जाके भिड़ती, और बहुत खुश होती। और जब रात को सोती ना तो उसका तसव्वुर करके सोती। मतलब पता नहीं क्या था, क्या वो सच्ची मोहब्बत थी, या मेरी बेवकूफ़ी थी, या मेरा बचपना था, क्या था, लेकिन बहुत ही अलग वाली फीलिंग का था। कुछ दिन गुजर गए तो उसका कोई भी आ, नहीं आया, कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मेरी एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड हुआ करती थी, रजनी उसका नाम था। फिर मैंने रजनी से बोला कि भाई तू कुछ ना कुछ कर, और उसकी बात जो है ना उसके दोस्त से होती थी। तो उसने बोला ठीक है, मैं भेजती हूँ तुम्हारा जो प्रपोज़ल है। फिर उसने उस लड़के से बोला, फिर उसने जाके ना उससे बोला, तो उसने बोला कि हाँ, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। हालांकि वो मुझे पसंद नहीं करता था, उसने मुझसे झूठ बुलवा दिया। इसलिए झूठ बोल दिया कि अगर वो मुझे ना करेगा तो फिर टाइम पास का मौका कहाँ मिलना है। और उस ज़माने में भी लोग टाइम पास को जानते थे, जबकि मैं नहीं जानती थी। मैं बहुत सीरियस थी उसके लिए। कुछ दिन बाद जो है उसका लेटर आया, लव लेटर, और उसमें जो है ना सारी बातें लिखी हुई थी। और जब वो मुझे लेटर लिखता ना तो वो फिल्मी अंदाज में लिखता। लेटर के ऊपर लिखा होता, पता नहीं कितने सारे नाम लिखे होते, ऐश्वर्या, सलमान, राधे, निर्जला। सारे फिल्मों के नाम लिखे हुए होते थे। और उसने मुझे एक बार बहुत सारे फ़ोटोज़ भी गिफ्ट किए थे। नहीं, मैंने उसको बहुत सारे फ़ोटोज़ भी गिफ्ट किए थे, ऐश्वर्या के, सलमान के। जब मुझे लगने लगा ये बार बार जो है ऐश्वर्या ऐश्वर्या लिख के क्यों भेजता है लेटर में। तो
बस ऊपर जो है ना इतने सारे राधे निर्जला करके नाम लिखे हुए होते और नीचे जो है ना उसकी खूबसूरत राइटिंग में ख़त लिखा हुआ होता, जिसमें उसने बोला कि वो भी मुझे चाहता है और वो मुझसे मिलना चाहता है। फिर क्या था, अब हम ताक लगाए बैठे। उस ज़माने में हम कोई बाहर तो जाते नहीं थे जो हम बाहर मिलते। ताक लगाए बैठे, घर वाले सोएंगे तो हम मिलेंगे और वो बाहर आएगा, घर के बाहर सड़क पे। गली में घर हुआ करते थे और हम वहाँ पे बात करेंगे। शब बारात आती, रमज़ान आते, सब चीज़ें आती। हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता है एक दूसरे से मिलने का कि हम रात में जो है ना बातें करेंगे चुप चुप के। फिर मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हुई उससे घर के बाहर, वही नानी के घर वाला। नानी के घर के बाहर मेरी फ़र्स्ट मुलाकात हुई। उसका दोस्त इस कोने पे खड़ा था और हम दोनों इस कोने पे खड़े थे। वो पहरा दे रहा था और हम बात कर रहे थे। बात हमारी सिर्फ इतनी सी हुई। मैंने उससे बोला, मैंने सुना है आप उज़्मा को पसंद करते हो। उज़्मा मेरी फ्रेंड थी जिसको वो पसंद करता था, हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन उसने मुझसे झूठ बोल दिया। बाद में मुझे कुछ लोगों से पता चला था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझसे झूठ बोल दिया कि नहीं, जिसने भी बोला है गलत बोला है, मैं उसे पसंद नहीं करता। और वो इतना लंबा था ना कि उसे देखने के लिए मुझे पूरा सर ऊपर करना पड़ता था और उसको पूरा सर झुका के मुझसे बात करना पड़ती थी। और उसकी वो वाली झलक मुझे आज भी याद है। वो कमर पे अपनी शर्ट या अपना स्वेटर बांधा हुआ करता था, या फिर वो शाहरुख खान स्टाइल में, जैसे मोहब्बत फिल्म में शाहरुख खान पीछे डाला होता है अपना स्वेटर वगैरह, वैसे वो फिरा करता था गली में। और बस हमारी इतनी ही बात हुई और फिर वो अपने रास्ते चला गया, हम अपने रास्ते चले गए। इतनी ही बात हुई हमारी। और क्या बात करते हम उस ज़माने में, और कुछ तो होता नहीं था जैसे अभी बेहयाई होती है। खैर जी, ये हमारी शुरुआत थी। फिर क्या था, ख़तों का सिलसिला चल पड़ा और मेरे पास ख़तों का ढेर लग गया, जिन्हें मैं संभाल के एक बटुए में रखा करती थी। उनको बार बार निकाल के कम से कम एक ख़त को 10 बार पढ़ा करती थी। बच्ची थी, लेकिन पता नहीं मेरी मोहब्बत सच्ची थी। ये क्या था, इसका फ़ैसला तो आप लोगों पे छोड़ा है मैंने। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, वो मोहब्बत सच्ची थी या मेरी बेवकूफ़ी। फिर वो अपने रास्ते चला गया, हम अपने रास्ते चले गए। शब बारातें भी आती ना तो हम इसी का इंतज़ार करते कि सब लोग इबादतें कर रहे होंगे अंदर, हम इबादतों के बहाने एक दूसरे को देख लिया करेंगे, एक दूसरे से बात कर लिया करेंगे। तैयार शैयार होके नाक में छोटी सी लौंग पहनकर और निकल जाती थी उसे देखने के लिए। और वो मेरी उस लौंग की तारीफ़ भी बहुत करता था कि अच्छी लग रही हो, कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। उस टाइम क्या था, वही 100 रुपये सूट में हम शब बारात वाले दिन बनाते थे और टेलर से सिलवा के उसमें ही खुश हो जाया करते थे। वो भी पठानी सूट में बड़ा जमता था, बड़ा जचता था। फिर ऐसे ही करते करते सिलसिला हमारी मोहब्बतों का चलता रहा। हमारे लव लेटर चलते रहे, कभी मैं यहाँ से ख़त भेजती, कभी वो वहाँ से ख़त भेजता। धीरे धीरे करके मैं उसके लिए कब पागल हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद उसके ख़त आना बंद होने लगे और वो 8-8 दिन में जो है ना मुझे जवाब भेजता था और मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागती गई, किसी से कहती थी कि उससे कहना जवाब दे दो, जवाब दे दो, पर वो जवाब नहीं देता था। और धीरे धीरे करके उसका घर आना भी बंद हो गया था, क्योंकि उसके किसी फ्रेंड ने, वही जो हमें मिलवाया करते थे, वही जो हमारे पैगाम यहाँ से वहाँ भेजा करते थे, उन लोगों ने मेरे भाई से शिकायत कर दी थी कि तुम्हारी बहन का फला फला से अफेयर चल रहा है। भाई को पता चला, भाई ने गुस्से में आके घर में कुर्सी तोड़ी, घर में गदर मचाया और फिर जो है ना एक साजिश बनाई कि भैया इसको बुलाओ, अपन जो है ना वो मैच खेलेंगे इसके साथ, और फिर मैं मैच के बहाने इससे लड़ूंगा और फिर मैं इसे मारूंगा।